आज की इस वीडियो में हम कराएंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये डेरिवेशन, यानी कि आप कर लीजिएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रथम कोटि वाला। दोनों कर लीजिएगा, दोनों में से कोई ना कोई एक आपको जरूर मिलेगा पेपर में देखने को। सबसे पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है कि वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता की शून्य घात पर निर्भर करता है, या यूं कहिएगा वे अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता, अभिकारक की सांद्रता की घात पर निर्भर ही नहीं करता, अर्थात यह शून्य घात पर निर्भर करता है, उसे हम बोलते हैं अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। जैसे यदि एग्जाम्पल पूछने लगे H2Cl2 एरो कर देंगे, सनलाइट पर यह अभिक्रिया बनती है तो 2HCl, ये इसका एग्जाम्पल है। हालांकि ये नहीं सीधे सीधे इस पर आते, ये है इंपोर्टेंट चीज आपकी। क्या? शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग व्यंजक क्या होता है, इसको करते हैं सॉल्व। माना कि कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया इस प्रकार है, हमने मान ली। किस प्रकार है भाई? इस प्रकार है, देख लो। क्या? A बराबर उत्पाद इस तरह से है, तो भैया अभिकारक की इसकी परिभाषा से, यानी कि शून्य कोटि की परिभाषा से, ठीक है, तो लिख देंगे शून्य कोटि की परिभाषा से। परिभाषा से क्या हो जाएगा? शून्य कोटि की परिभाषा क्या कहती है कि अभिक्रिया का वेग शून्य घात पर निर्भर करता है, ठीक है। तो अभिक्रिया का वेग यानी कि dx/dt निकाल देंगे तो ये अभिक्रिया का वेग हो जाएगा। ये वेग किस पर निर्भर कर रहा है? अभिकारक, ये अभिकारक है, जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ है वो अभिकारक की सांद्रता, यानी बड़े ब्रैकेट में कर देंगे सांद्रता। इसका मतलब क्या? अभिकारक की सांद्रता की शून्य घात पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि dx/dt, इस चिन्ह को हटाते हैं, इस अनुक्रमानुपाती या समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक यहाँ पर नियतांक आएगा, k आ गया, और ये आपका आ जाएगा a, और यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। और अब आप समझ रहे होंगे किसी की पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। dx/dt बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा? k आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे आप माइनस भी लगा सकते हो। माइनस क्यों लगा सकते हो? क्योंकि हमेशा अभिकारक होता है अभिक्रिया के चलने पर क्या होता है? कम होता जाता है। यानी कि भाई यहाँ पर जैसे मैं कह रहा हूँ, ये पेन से मैं लिख रहा हूँ तो पेन में जो स्याही है वो इसकी अभिकारक है। जैसे लिखेंगे तो स्याही कम होगी और वो स्याही कहाँ पर आ जाएगी? यहाँ पर इस पेज पर आ जाएगी। तो जो स्याही है वो अभिकारक है, और लगातार जैसे ही क्रिया में लिखता रहूंगा, क्रिया होती रहेगी, तो ये अभिकारक की जो स्याही है वो कम होती रहेगी पेन की, ठीक है। तो इसलिए इसमें माइनस लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर माइनस नहीं दिखा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारा डेरिवेशन हो जाएगा, लगाओ या मत लगाओ, ठीक है। आप लिख दोगे चूंकि यहाँ पर क्या है कि a0 यानी a की पावर 0 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ये आप जानते ही हो, ठीक है। तो dx बराबर इतना आ गया। अब हम क्या लिखेंगे? अब हम इसका समाकलन कर देंगे तो ये dx बराबर क्या हो जाएगा? k इंटू dt, इस तरह से। अब हम इसका क्या कर देंगे? समाकलन करने पर, क्या करने पर? समाकलन लिख देंगे। समाकलन करने पर बायोलॉजी वाले ध्यान रखिएगा, इसका समाकलन किस तरह से होगा ये देखिएगा। इसका समाकलन मैं इस तरह से लिख दे रहा हूँ, ये समाकलन dx बराबर समाकलन k इंटू dt, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? एक चीज और दिखाई दे रही होगी, क्या? कि ये जो समाकलन है, देखिए अब बायोलॉजी वाले स्पेशली समझ लो, बायोलॉजी वाले क्या चीज समझ लो भाई, कि देखिएगा कि किसी भी कांस्टेंट का यदि समाकलन करेंगे, कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है, उसका हम समाकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो क्या लिख देंगे? उस कांस्टेंट में, ठीक है, उस कांस्टेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगी x की, ठीक है। पहली बात तो ये हो गया, ठीक है। चलिएगा, दूसरी चीज, यदि आप किसी भी चीज का समाकलन कर दो, जैसे कि समाकलन करना है 5 का और यहाँ पर dx है, तो क्या आ जाएगा? 5x आ जाएगा। और यदि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 7 और यहाँ पे है dt, तो कितना आ जाएगा? 7t आ जाएगा। क्यों? यदि dt के सापेक्ष कर रहे हो तो 7 गुणा t आ जाएगा, ये 5 गुणा x आ जाएगा, ठीक है। और यदि ये इस तरह से होता 2
से 3 और यहाँ पे 5 और समाकलन है x, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसका 5 का समाकलन करेंगे तो हो जाएगा 5x, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और ये लिमिट आ जाती है यहाँ पर, इनको बोलते हैं लिमिट। मैथ वाले स्टूडेंट समझ ही गए होंगे कितना आ जाएगा। देखिएगा 5 को बाहर निकालेंगे, लिमिट आपका ज्यों का त्यों रहेगा 2 से 3। इसका मतलब ये है 5 बाहर, जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ वहाँ पर एक बार 3 लिख दो, फिर माइनस लगा दो, और जहाँ जहाँ पर x आ रहा है एक बार यहाँ पर लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है? x की जगह पर 2। यदि मान लीजिए x की पावर कुछ भी होता तो वो पावर नहीं चेंज होती, केवल उस वैल्यू x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x की जगह पर ही 3 और 2 आएंगे। ठीक है, 3 में से 2 गए 1, 1 की गुणा 5 में करेंगे तो ये 5 आ जाएगा आपका आंसर। पहला को ये हो गया आपका, पहला क्या है? पहला सूत्र। दूसरा सूत्र, यदि x की पावर n है उसका आपको समाकलन करना है तो कैसे करेंगे? x की पावर n प्लस 1 बट्टे n प्लस 1 प्लस c लिख देंगे। c क्या है? एक समाकलन नियतांक है। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा तीसरा प्रश्न। यदि आप 1/x का समाकलन कर रहे हो तो उसका आता है log x आता है। ठीक है, और यदि log बेस e, याद रखिएगा केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो उसमें इस तरीके से बेस जरूर लगाओगे, बेस, इसको e क्या है? सरफिक्स में लगाते हैं। चलिएगा सीधे सीधे देखो, हम इसका समाकलन करेंगे। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है 1 है ना, कांस्टेंट दिखाई नहीं दे रहा, तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा। 1 इंटू एक्स बराबर, यहाँ पे के भी यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट और जो टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो के इंटू टी आ जाएगा, प्लस और यहाँ पे एक समाकलन नियतांक, यहाँ पे मैं समाकलन नियतांक आई जोड़ दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई जोड़ दिया, या सी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आई जोड़ दिया। कोई भी एक कांस्टेंट जुड़ता है लिख दीजिएगा, सी जोड़ोगे तो सी या आई जोड़ोगे तो आई। आई क्या है? यहाँ पे लिख दो समाकलन नियतांक। आई क्या है? समाकलन नियतांक है। ठीक है, लिख देना यहाँ आई समाकलन नियतांक है। ठीक है, आप सी लिख सकते हो, सी बराबर भी यही लिखोगे, समाकलन नियतांक। ठीक है, अब हम मान के चल रहे हैं कि भैया शुरुआत में प्रारंभ में क्या था कि भैया ये जो अभिक्रिया थी इस तरह से उत्पाद जो बन रहा था शुरुआत में, यानी कि प्रारंभ में अर्थात t बराबर 0, जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई, अर्थात मैं एक पेन लेकर आया और मैंने पेन बिल्कुल चलाया ही नहीं, जैसे ही कंपनी से बना पेन ज्यों का त्यों रखा है इस पर, अभी मैंने इसका खोखा भी नहीं खोला, तो मतलब क्या होगा? स्याही जितनी थी उतनी रहेगी, यानी कि इसकी जितनी भी प्रारंभिक मात्रा थी A0 उतना का उतना ही रहेगा, और उत्पाद यानी कितनी चली मेरी पेन? कुछ भी नहीं चली, 0। अब मान रहा हूं कि मैंने कुछ समय यानी कि टी समय बाद, ठीक है, टी समय बाद मैंने देखा कि भाई मैंने कुछ चला लिया पेन को चला लिया, तो यानी यहाँ पर अब ये प्रारंभिक मात्रा नहीं बचेगी, कुछ ना कुछ कम हो जाएगी, तो हमने मान लिया टी समय बाद जो मात्रा है वो ए है। तो ए का मतलब कितना? ए बराबर मतलब ये हो गया कि यदि मैंने एक्स थोड़ी सी एक्स मात्रा इंक की खत्म कर दी तो ये कितनी बचेगी? ए बराबर बचेगा A0 माइनस एक्स। समझ में आगे बात नहीं आई? भाई हमारे पास में कोई अभिक्रिया है, कोई अभिकारक है, ठीक है, हमको क्या करना था? गेहूं से आटा बनवाना था। आटा लेकर चले 50 किलोग्राम, यानी A0, शुरुआत में A0 यानी 50 किलोग्राम लेकर चले। ठीक है, A0 यानी कि हम 50 किलोग्राम गेहूं लेकर चले। अब क्या करा आटे वाले ने? उसने क्या करा? एक चक्की पर डाल दिया, गेहूं यहाँ पर भर दिए, अभी चक्की चलाई नहीं तो गेहूं कितने? 50 किलोग्राम ही रहेंगे। आटा कितना? आटा 0। लेकिन अब उसने चक्की चला दी, 2 मिनट के लिए चक्की चला दी, तो हो सकता है कि उसके गेहूं यहाँ पर 30 किलोग्राम बचे, तो 20 किलोग्राम कहाँ गया? 20 किलोग्राम यहाँ पर आ गया। 20 किलोग्राम ये क्या हो गया? ये हो गया आपका आटा। तो इसका मतलब क्या है कि ये 30 किलोग्राम बचा, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? 30 किलोग्राम की जगह पर हम लिख सकते हैं 50 माइनस 20। क्यों लिख सकते हैं? 50 प्रारंभिक मात्रा में से जितना आटा बन चुका है उसको घटा देंगे, यानी कि उत्पाद घटा देंगे। तो वही चीज हमने यहाँ पर अप्लाई करी है। तो हमने उत्पाद मान लिया x बन गया कुछ समय बाद, तो प्रारंभिक मात्रा में से
उत्पाद को घटा देंगे तो ये बनेगी कुछ समय बाद शेष मात्रा। ठीक है, चलिएगा। तो अब हम वही चीज यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिएगा क्या अप्लाई करेंगे, देखिए कि भैया टी समय बाद यानी कि प्रारंभ में लिख देंगे, प्रारंभ में अर्थात टी बराबर 0 पर, टी बराबर 0 पर ये जो आपकी जो x थी, ये x का मतलब क्या है कि ये है आपकी प्रारंभिक मात्रा। तो कितनी थी आपकी 0। ठीक है, यानी कि अभी हमारा उत्पाद बना कुछ, उत्पाद कुछ भी नहीं बना। t बराबर 0 पर जो x की जो मात्रा थी वो कितनी है 0, क्योंकि यहाँ पर 0 x की मात्रा प्रारंभ में 0 है। चलिएगा तो ये लिख देंगे 0, प्रारंभ में कितनी 0। जब t इस वाली समीकरण में रख दो, इसको समीकरण 1 मान लो, और ये यही चीज ये जो हमने लिखी है यही चीज, तो समीकरण 1 से लिख चलेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x का मान 0 बराबर k इंटू 0, टी की जगह पे भी 0 आ गया और ये भी 0 आ गया, प्लस i। तो i का मान कितना आ गया, i का मान आ गया 0। अब ये 0 मान समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, i का मान समीकरण 1 में रखने पर, i का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x बराबर k इंटू टी प्लस 0, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम k का मान निकालेंगे तो k बराबर क्या हो जाएगा, x बट्टे टी, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, यही चीज यही है आपका शून्य कोटि का वेग व्यंजक, यही है शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग व्यंजक, अभिक्रिया का वेग व्यंजक, यही है भैया वेग व्यंजक। ठीक, समझ में आ गई बात, यही है आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग व्यंजक। ठीक, ये वेग व्यंजक है जहां पर t समय है, x क्या है, x है आपकी मात्रा, यानी कि कितनी मात्रा आपकी घटित हो रही है वो है आपका। ठीक है, चलिएगा। ठीक, सांद्रता में जो अभिकारक की जो सांद्रता है कितनी घट रही है, ये वाली चीज कितनी मात्रा। ठीक है, इसी पर आधारित